हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जूम क्लास। तो आज हम जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर वी बिगेन, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जूम क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। और हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिनको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमारे जूम क्लास के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये जो हम आज क्वेश्चन ले रहे हैं ये 2019 के क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता हूँ कि 2019 में साइंस को 29 क्वेश्चन पूछे थे। इट इज़ अ ह्यूज वेटेज टू द साइंस इन द 2019 CAPF एग्जाम। और उसमें से 10 फिजिक्स के थे, 9 केमिस्ट्री के थे और 10 बायो के थे। सो आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया कंटेन्स साइटोप्लाज्मा but viruses do not. Okay, bacteria contains mitochondria but viruses do not. Option C, viruses contain mitochondria but bacteria do not. Option D, viruses have a cell membrane but bacteria do not. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया कंटेन्स साइटोप्लाज्मा बट वायरसेस डू नॉट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है तो इसका आंसर बता दिया। आगे वाले एग्जाम में क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पूछा है और वायरसेस के बारे में। तो बैक्टीरिया और वायरसेस से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं ये आपको देखना है, और उसमें से एक एक डिसीज को आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वायरसेस से कौन सा होता है और बैक्टीरिया से कौन सा होता है। और आज की डेट में जो हमारी एग्जाम पोस्टपोन हुई उसका मेन रीजन है कोरोना वायरस। ओके, कोरोना वायरस, कोविड क्या है, कोविड के बारे में आपको जानना है। कोरोना है तो कोरोना का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। कोविड का मतलब क्या है उसका भी फुल फॉर्म है कुछ, तो वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कोविड मतलब क्या और कोरोना मतलब क्या है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट इन अ प्लांट इज ड्यू टू। ऑप्शन ए, लैटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन बी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऑप्शन सी, एपिकल मेरिस्टेम। एंड ऑप्शन डी, सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो लेटरल मेरिस्टेम मतलब क्या होता है? तो लेटरल मेरिस्टेम में जो गर्थ ऑफ रूट एंड ट्रंक है उसको इंक्रीज करने में इसकी हेल्प होती है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये क्या पूछा है, स्टीम एंड रूट इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्टीम की और रूट की लेंथ बढ़ाने में, उसकी उसकी जाड़ी बढ़ाने के बारे में नहीं पूछे हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? तो ये क्या, प्रेजेंट इन बॉटम ऑफ लीव्स, इन लीव्स में प्रेजेंट होता है। हमें तो रूट्स और स्टेम के बारे में चाहिए, तो ए भी ऑप्शन गलत हो गया। एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? ए प्रेजेंट इन टिप पे प्रेजेंट होता है, जो कि मतलब रूट के टिप पे और स्टीम के टिप के, इसकी वजह से हम उसको कट करते हैं तो कई बार हमारे पेड़ और बढ़ते हैं। देखो, तो उसका रीजन है एपिकल मेरिस्टेम। तो ए आंसर सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आने वाले एग्जाम में आपको लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शंस और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं इसको बारे में, और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के बारे में जानना ही होगा। ये इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन मेरिस्टेम टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दो टाइप होते हैं प्लांट टिश्यू में से। तो परमानेंट टिश्यू में मैंने पहले लेक्चर में बताया कि जाइलम और फ्लोएम जैसे होते हैं, तो उसका फंक्शन मतलब आपको टिश्यू ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ही थोरोली करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन में बोलूँगा इसको। पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो ऑप्शन ए कोरोला, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी स्टिग्मा और ऑप्शन डी एंथर। तो पोलन्स कहाँ पे होते हैं? आपको पता ही होगा कि एक मतलब प्लांट में भी एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को 3 नाम है और ये 3 ही नाम आपको याद रखने हैं, नहीं बताता, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया तो हम कंफ्यूजन होते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को सिर्फ कार्पेल स्किल मालूम होता है जो फीमेल ऑर्गन है, लेकिन गाइनोसियम ए भी नाम कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और जब ये नाम आएगा तो हम कंफ्यूज किया है क्या पूछा है। तो गाइनोसियम ये नाम को आपको याद रखना है जो फीमेल ऑर्गन है, और स्टेमेन एंड एंड्रोसियम ये मेल ऑर्गन है। तो कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होते हैं और ओवरी होते हैं। और स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं जैसे एंथर और फिलामेंट, और जो एंथर होता है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको एक कोरोला, स्टाइल और स्टिग्मा जो भी है उसके फंक्शन क्या है, वो कहाँ पे होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, और ये भी आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो
टिंडल इफेक्ट. ओके, ऑप्शन ए chalk powder freshly mixed with water. Option B lime juice. Option C few drops of milk mixed with water. And option D starch solution. हम इसका राइट आंसर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नॉट ए शब्द का इस्तेमाल किया है, और बहुत बार मैंने खुद ने बहुत बार ऐसी गलती की, मैंने नॉट और इनकरेक्ट ऐसे वर्ड्स को नहीं पढ़ने की वजह से मैंने कई बार आंसर गलत टिक करके आए हैं. तो इसका आंसर देखते हैं. तो टिंडल इफेक्ट मतलब क्या होता है? जब लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स कोलाइड और इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन तब उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. तो टिंडल इफेक्ट में मोस्टली मतलब स्कैटरिंग होता है, तो स्कैटरिंग की वजह से टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है. तो जो चाक पाउडर है जो फ्रेशली मिक्सड विथ वाटर, तो उसमें जब हम लाइट पास करते हैं तो वहाँ से वो चाक पाउडर की वजह से लाइट स्कैटर होती है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी को देखते हैं. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मिक्सड विथ वाटर. ऐसा किया तो पानी थोड़ा सा वाइट होता है और मिल्क के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से लाइट स्कैटर होते हैं और उसको टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई देता है. और स्टार सॉल्यूशन से भी हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है. तो ऑप्शन बचता है तो ऑप्शन बी विच इज़ द रॉन्ग आंसर, और ये आपका सही स्टेटमेंट होगा कि लाइम जूस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है. तो यूपीएससी आने वाले एग्जाम में क्या पूछते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो क्वेश्चन आया था तब कि स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो लाइट चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसके जो भी डेली यूज के जो भी हमें जो दिखता है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल से आपको बाय हार्ट करना है और उसके बारे में उसको आपको ध्यान में रखना है. वो एक ना एक किसी ना किसी वजह से लाइट के चैप्टर पे क्वेश्चन होता ही है, ऐसा मेरा एनालिसिस है. तो लास्ट क्वेश्चन आज का. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस. गैस लिक्विफाइंग करना है मतलब क्या करना है? तो गैस लिक्विफाई कब होता है? यदि गैस अभी सॉलिड को लिक्विड में करना है तो हम बॉईल करते मतलब उसको मेल्ट करते तो चेंज होती है कंडीशन. जब गैस को लिक्विड करना है तो उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. ओके, तो लो टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस हो सकता है. तो लो टेम्परेचर देखते हैं इसमें. ऑप्शन डी और ऑप्शन बी ये दोनों ऑप्शन है. तो बी और डी में से किसी एक का तो आंसर होगा. तो ऑप्शन सी और एक कट हो गया. तो दूसरा है लो प्रेशर और हाई प्रेशर. आपके हर किसी के घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस है. तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस कैसे भरते हैं? मतलब वो तो गैस होता है लेकिन उस लिक्विड फॉर्मेट में कैसे करते हैं? तो वो गैस हाई प्रेशर पे उस कंटेनर में भरा जाता है तभी वो गैस का लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी विच इज़ द राइट आंसर. इसके बाद आपको आने वाले एग्जाम्पल में एग्जामिनियर का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है और टॉपिक एक पॉइंट होता है, वो है इसी टॉपिक के बीच में आता है, वो है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन किसी को कहते हैं, सब्लिमेशन की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन सब्लिमेशन किसी को कहते हैं कि डायरेक्टली सॉलिड टू चेंज इनटू गैस, इसको सब्लिमेशन कहते हैं. तो ये आज का हमारा एनालिसिस है. थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें. थैंक यू ऑल गाइस एंड ऑल द बेस्ट.